नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो संहिता सीरीज चल रही है, तो उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह हमने कवर किया है। आज जो संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों की संहिता। समझिए, बाल रोग के लिए जो ज़्यादा डेडिकेटेड है और ज़्यादा उसके मटेरियल जो हैं वह पीडियाट्रिक या कौमार भित्ति से मिलता है, तो वो आपका संहिता है काश्यप संहिता। तो आज हम काश्यप संहिता की विशेषता, इसका निर्माण स्तर और ये किस तरह से कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों की चिकित्सा में, और एकमात्र चिकित्सा है कि जो कि बच्चों की चिकित्सा के लिए डेडिकेटेड है और बहुत सारे योग हैं और कुछ विशेष बातें भी हैं। तो वैसे तो बाल रोग जो कोमार्बिडिटीज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम संहिता का बेस समझते हैं कि संहिता का क्या योगदान है, इसको देखते हैं। काश्यप संहिता का जो निर्माण स्तर है, तो जो काश्यप संहिता है वह आप देखिए महर्षि कश्यप, एक शब्द याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? काश्यप संहिता, और जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है? महर्षि कश्यप। तो महर्षि कश्यप ने इस तंत्र का निर्माण किया था। फिर आगे ये देखिए, इसके बाद जो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमें प्राप्त होता है वो किस रूप में हमें प्राप्त हुआ, ये उस चीज को बताता है। 5 वर्षीय ऋचिक ऋषि के पुत्र, ऋचिक ऋषि के पुत्र कौन थे? जीवक। जीवक के द्वारा इस विस्तृत तंत्र को संक्षिप्त रचना में परिणित किया गया। तो कश्यप ऋषि ने क्या किया था? इस तंत्र का निर्माण किया था और बाद में जीवक ने इसको क्या किया? एक पुस्तक के रूप में या ग्रंथ के रूप में इसको परिणित किया, जो बहुत अधिक विस्तृत था, जो आचार्य कश्यप के द्वारा या महर्षि कश्यप के द्वारा दिया गया था। ये किसके पुत्र थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके पुत्र थे? ऋषि ऋचिक के पुत्र थे। ऋचिक के पुत्र कौन थे? जीवक थे। आगे हम देखते हैं, जब इन्होंने पुस्तक को बनाया, कि जीवक ने जब पुस्तक को तैयार किया, तब उनकी आयु जो थी वो क्या थी? मात्र 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में कोई व्यक्ति अगर कोई बोलता है कि मैंने एक पुस्तक लिख लिया या मेरे हिसाब से एक पुस्तक तैयार है, तो उसको स्वीकार करना वैसे भी कठिन होगा। तो वही हाल हुआ। बाल जल्पित, यानी बालक के द्वारा कुछ कही हुई बातें हैं, उसको हमको संहिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा उस समय के ऋषियों का मत था। उन्होंने कहा बाल जल्पित कहकर अन्य ऋषियों द्वारा इस ग्रंथ को अस्वीकार कर दिया गया। तो देन उसके बाद क्या हुआ? एक कनखल कहाँ है? हरिद्वार में, उत्तराखंड में एक जगह है कनखल स्थित गंगा। तो जो बालक था, 5 वर्षीय बालक था, वो गंगा नदी में क्या किया? उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा नदी में स्नान किया। जब डुबकी लगाई उसके बाद वो जो बाहर निकले तो वो वृद्ध जीवक के रूप में परिणित हो गए थे। वृद्ध जीवक के रूप में, यानी कि जो 5 वर्ष का बालक था अब वो समझिए 100 वर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। किसमें? जब कनखल स्थित जो गंगा जी हैं उसमें डुबकी लगाने के बाद। तो हम इसका बेसिक मतलब ये हमको समझना चाहिए कि भले हो सकता है उनकी आयु समय कम रही हो, इसीलिए आचार्य जो उसको, अन्य आचार्य उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उन्होंने तर्क वितर्क किया होगा, तो उन्होंने कहा कि दिखने में भले बालक हैं लेकिन ये कैसे हैं? इनको वृद्ध जीवक की उपाधि दी गई। देन क्या हुआ? वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने इस पुस्तक को क्या नाम दिया? वृद्ध जीवक तंत्र। जीवक ने लिखा था, और बाद में जब लोगों को स्वीकार कराने के लिए, स्वीकार कराने मतलब ये तो एक अलंकारिक कहानी हो गई, गंगा जी में गए, गंगा जी में स्नान किए और 5 वर्ष से 100 वर्ष के हो गए, वृद्ध होके निकले। तो कहने का मतलब है कि बाद में उन्होंने डिबेट किया होगा, तर्क वितर्क दिया होगा, अपनी पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ कहा होगा, कन्विंस किया लोगों को, तो लोगों ने कहा कि हाँ भले दिखने में बालक हैं लेकिन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो श्रेष्ठ है, हम इसको वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ समय तक संहिता चलती रही, फिर बाद में ये लुप्त हो गई। फिर लुप्त होने के बाद इस तंत्र को किसने प्राप्त किया? अनायास नामक यक्ष ने। किसने प्राप्त किया? अनायास नामक यक्ष ने, एक यक्ष था, उसने इस पुस्तक को प्राप्त किया, ये उसी के पास था। तो इस तंत्र को अनायास यक्ष द्वारा धारण किया गया। देन उसके बाद क्या हुआ? जीवक वंशज वात्स्य द्वारा इसका संस्कार किया गया। उस यक्ष से फिर किसने प्राप्त किया? वात्स्य ने प्राप्त किया, और वात्स्य ने इस काश्यप संहिता का संस्कार करके जो प्रेजेंट टाइम में हमको दिखाई देता है वो इसके ग्रंथ के निर्माण स्तर के रूप में आप समझ सकते हैं। इसमें जो है ब्रह्मा, इसमें जो आयुर्वेद अवतरण बताया गया है, ब्रह्मा के बाद अश्वनी, अश्वनी के बाद इंद्र, इंद्र के फिर 4 शिष्य थे, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु, और यही काश्यप जो हैं उन्होंने ये कौमार भित्ति की
रचना की या काश्यप संहिता की रचना की। तो ये इसका निर्माण स्तर है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो जीवक का नाम याद रखिएगा, कनखल स्थित गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई थी ये याद रखिएगा, और उसके बाद जो अनायस नामक यक्ष के पास बहुत समय तक ये पड़ी रही, उसके बाद वात्स्य ने इसको प्राप्त किया। वात्स्य कौन थे? वात्स्य ऋषि जो थे इसी जीवक के वंशज थे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की पुस्तक है, ये हमको दे दीजिए। तो यक्ष के द्वारा उन्होंने प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करके उसको वापस उन्होंने उसको तैयार किया संस्कारित करके। फिर क्या हुआ? आयुर्वेद अवतरण है। आयुर्वेद अवतरण में फिर ये ब्रह्मा, अश्वनींद्र, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। ठीक है, और डॉक्टर साहब बैठेंगे? बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, फिर आगे देखो, अब आता है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? काश्यप संहिता का पर्याय। पर्याय इसका क्या है? वृद्ध जीवक तंत्र। क्या पर्याय इसका? वृद्ध जीवक तंत्र। तो वृद्ध जीवक तंत्र के इसका एक नाम है। मूल उपदेष्टा कौन है? महर्षि कश्यप है। ठीक, महर्षि कश्यप है, और 600 ईसा पूर्व इसका नाम आता है, मतलब इसका काल है। तंत्रकर्ता कौन है? वृद्ध जीवक तंत्र है। इनको कुमार भक्ष्य स्थविर भी कहा जाता है। ये कौन सी सदी है? 4वीं-5वीं सदी के आसपास। प्रति संस्कर्ता जो सबसे लास्ट में जिन्होंने अनायास नामक यक्ष से प्राप्त किया था वो कौन है? वात्स्य है। और 6ठी सदी में इसका फाइनल हमें रूप दिखाई देता है। अभी जो चरक ये संहिता जो प्राप्त होती है काश्यप संहिता, वो 6ठी शताब्दी में जो लास्ट पुस्तक का प्रति संस्कार किसने किया था? वात्स्य ने किया था, उनके द्वारा लिखी गई। ठीक, उसमें भी हम लोग को बहुत सारी चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी विशिष्टता में। तो सबसे पहले क्या है? ये कौमार भृत्य का ये सर्वप्रधान चिकित्सा ग्रंथ है। तो जैसे काय चिकित्सा में आपका चरक संहिता श्रेष्ठ है और सुश्रुत संहिता जो है शल्य में श्रेष्ठ है, उसी तरह यह कौमार भृत्य की श्रेष्ठ या आद्य ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पे है, ऐसा नहीं, बाल रोग का वर्णन तो आता है लेकिन इतना डेडिकेटेड किसी ने नहीं बताया। ठीक, फिर आता है जो कश्यप ऋषि है वो शुद्ध नाम है, काश्यप शुद्ध नाम है। जो ऋषि का नाम क्या है? कश्यप है, और पुस्तक का नाम क्या है? काश्यप संहिता। ठीक, काश्यप का एक और योगदान हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में शुरुआत में पढ़ा था। काश्यप ने क्या बोला था? आयुर्वेद को वह पंचम वेद मानते हैं। आयुर्वेद क्या है? जैसे उपवेद पढ़ रहे थे हम लोग, तो आयुर्वेद वहाँ अथर्ववेद का उपवेद के रूप में था, और शुक्र नीति और चरण व्यू के अनुसार क्या था? ऋग्वेद का उपवेद है चरक संहिता। अरे ये क्या नाम है कि आयुर्वेद। और काश्यप क्या बोलते हैं कि काश्यप आयुर्वेद को ही पंचम वेद मानते हैं, यानी इन 4 वेदों के अतिरिक्त 5वां वेद क्या है? कश्यप संहिता। ठीक, संहिता की वस्तु योजना कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में दिया गया है, जबकि अन्य संहिताओं में सूत्र स्थान में दे दिया। ज्यादा जो पहला चैप्टर होता है उसी में जैसे पुस्तक की क्या रूपरेखा होगी उसके बारे में बता दिया जाता है। लेकिन जो काश्यप संहिता में क्या बताया गया? काश्यप संहिता में बताया गया कि संहिता जो आपका रूपरेखा है वो कहाँ बताई गई है? अंतिम अध्याय, अंतिम समय में, अंतिम स्थान में दिया गया है। तो अंतिम स्थान यहाँ पे क्या है? कल्प स्थान है। अन्य चरक संहिता में क्या है? सिद्धि है, कल्प सिद्धि, इनका कल्प स्थान है। तो याद रखिएगा। काश्यप संहिता में कुल सूत्र कितना है? 7446 है। ठीक, कुल सूत्र कितना है? 7446। और चरक संहिता में 9295 और सुसंहिता में 8300। तो याद रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो काश्यप संहिता है वो कैसा है? नेपाल राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास विद्यमान पांडुलिपि के आधार पर बना। तो अभी जो काश्यप संहिता हमको जो उपलब्ध होती है वो कैसी है? वो नेपाल में एक मंदिर में राजगुरु है, वहाँ पे पंडित हेमराज शर्मा, उनके पास कुछ पांडुलिपियां थी। उन पांडुलिपियों का अध्ययन करके वर्तमान समय में जो चरक संहिता आपको, अरे ये काश्यप संहिता जो दिखाई देती है वो है। ठीक है, इसमें उपलब्ध ताड़पत्र पुस्तक के आदि, अंत और मध्य में खंडित होने से इसमें 29 से लेकर के 264 तक पृष्ठ हैं। यानी कुछ बाद वाले भी विलुप्त हो गए हैं और कुछ शुरुआत में भी पेजेस नहीं है। जो भी ताड़पत्र आपको मिला था उसी के आधार पे वर्तमान समय में हमको काश्यप संहिता का स्वरूप दिखाई देता है। ये याद रखना। फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे आप देखिए कि संहिता का प्रारूप हमने पढ़ा वो चरक संहिता के अनुसार ही है। तो चरक संहिता के अनुसार है तो वैसा ही ये सूत्र है। सूत्र है, निदान है, विमान है, शारीर है, इंद्रिय है, चिकित्सा है। चिकित्सा के बाद चरक संहिता में क्या आता है? कल्प आता है। यहाँ पे क्या है? सिद्धि है। सिद्धि के बाद कल्प आता है। इसी कल्प स्थान में संहिता की रूपरेखा बताई गई। अब जो
अध्यायों की संख्या है उसमें आप देखिए 30 है, सूत्र स्थान में चरक के अनुसार ही है, 30 है, ये तीनों 8 है, फिर 12 है, फिर चिकित्सा में 30 है और ये 12 है। कल्प और सिद्धि एक विशेष है कि इसमें क्या है, खिल स्थान बताया गया है। खिल स्थान में वैसे कितने अध्याय थे, 80 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में हमको क्या उपलब्ध होता है, मात्र 25 अध्याय खिल स्थान में प्राप्त है। अन्य जगहों पे देखिए बहुत कम मात्रा में है जो उपलब्ध हमको अध्याय हुए, टोटल 81 है, और होता कितना है, अगर सही रूप में हमारे पास होती तो लगभग 200 अध्याय होते। तो आप देख लीजिए सूत्र में मात्र 11 उपलब्ध है, निदान में कुछ भी नहीं उपलब्ध है, विमान में 1, शरीर में 5, इंद्रिय में 1, चिकित्सा में 18, सिद्धि में 8, कल्प में 12 और खिल में 25। तो ये आपका जो प्रारंभिक रूपरेखा थी वो ऐसा है, यही क्लासिकल आपको याद करना है। उपलब्ध हमको यही है जो पंडित हेमराज शर्मा से हमको प्राप्त हुई। ठीक, तो 200 में से कुल 81 अध्याय हमको प्राप्त है। सबसे ज्यादा खिल स्थान पहले भी थे और इसमें सबसे ज्यादा उपलब्धि हमारे पास खिल स्थान है। ठीक है, ये स्थान और अध्याय के बारे में हो गया। कुल 9 स्थान है और 200 चैप्टर हैं, जिसमें से 80 खिल अध्याय का है, और जो वर्तमान उपलब्ध है वो कितना है, मात्र 81। ठीक, आगे चलें। आगे आता है काश्यप संहिता का वैशिष्ट। तो कुछ वैशिष्ट हैं, आप हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद वाला ही पोर्शन है तो आपको वन लाइनर एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला आता है कि जो इसकी रचना है, जो काश्यप संहिता का जो स्वरूप है कैसा है, वह चरक संहिता के समान। ठीक, अंतर क्या है, अंतर की चर्चा हो गई है। चरक में क्या है, 8वां स्थान सिद्धि है लास्ट वाला, जबकि काश्यप में 8वां स्थान कल्प है। तो सिद्धि और कल्प में क्या है, स्विच हो गया है। ठीक, खिल स्थान कहीं नहीं मिलता है, अन्य जगहों में उत्तर तंत्र के रूप में है चैप्टर, लेकिन खिल स्थान काश्यप संहिता का वैशिष्ट है। खिल स्थान मात्र काश्यप संहिता में मिलता है, जिनकी संख्या कितनी है, 80। ये आयुर्वेद को पंचम वेद मानते हैं। ठीक, और फिर आगे देखिए, कुष्ठ 18 प्रकार के कुष्ठ बताएं। तो जनरली आप क्या है, आप पढ़े हैं वो वात पित्त कफ के हिसाब से कुष्ठ संख्या पढ़ रखे हैं, लेकिन इसमें क्या है, 18 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं, जिसमें कुल 9 साध्य हैं और 9 असाध्य हैं। भेल भी इसी तरह का मानते हैं। औसत और भेषज में अंतर बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत और भेषज में अंतर किसने बताया पहली बार, वो बताया आचार्य कश्यप ने। और यह औसत को क्या बताते हैं, युक्ति विपाश्रय। औसत का मतलब क्या है, युक्ति विपाश्रय, और भेषज का मतलब क्या होता है, दैव विपाश्रय। तो औषध और भेषज में अंतर पहली बार आचार्य कश्यप ने बताया। और क्या बताया, औषधियां जो होती है युक्ति विपाश्रय होती हैं, और जो आपका भेषज होता है वो क्या होता है, दैव विपाश्रय होता है। ठीक, राजयक्ष्मा में क्या बताया, वर्धमान पिप्पली का प्रयोग बताया है। ठीक, और लहसुन कल्प का प्रयोग बताया। तो लहसुन कल्प इनका इंपॉर्टेंट अभी आएगा तो बताऊंगा। तो वर्धमान पिप्पली और लहसुन कल्प का प्रयोग कहाँ बताया, राजयक्ष्मा में बताया है। और यही जो वर्धमान पिप्पली है चरक संहिता में रसायन चैप्टर में आप देखेंगे, जहाँ रसायन बाजीकर का वर्णन है चिकित्सा 1-2 में, वहां पे इसको आपका रसायन के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्धमान पिप्पली का प्रयोग रसायन के रूप में किया है, और इन्होंने राजयक्ष्मा में चिकित्सा के रूप में वर्धमान पिप्पली का प्रयोग किया है। तो ये याद रखिएगा। पंचकोश युक्त हृदय बताया, हृदय का वर्णन किया है। सप्तविध कषाय कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐड किया है, चूर्ण और अभिसव। पंचविध कषाय कल्पना सबने बता रखी थी और चरक ने भी वही बता रखा है, पर इन्होंने ऐड किया है, क्या याद किया, ऐड किया है चूर्ण और अभिसव। ये याद रखिएगा, और बाकी अब जब आएगा तो रिसर्च कल्पना और डिटेल करेंगे। अभी याद करिएगा सप्तविध कषाय कल्पना किसने दिया, आचार्य काश्यप ने दिया है, और काश्यप ने क्या दिया, उसमें चूर्ण और अभिसव ऐड किया है। ठीक, आगे देखें। आगे आता है लहसुन जो होता है, लहसुन का इन्होंने योग बहुत सारा प्रयोग किया है। तो देखिए, लहसुन स्त्रियों के लिए क्या बताया, हितकर होता है और लावण्यवर्धक होता है। यह कहा है त्रिसमा गुटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिसमा गुटिका किसने बताया, आचार्य कश्यप ने बताया है। क्या उसके कंटेंट है, ये भी पूछा जाता है। कंटेंट क्या है, हरित की गुड़ और शुंठी। हरित की गुड़ और शुंठी क्या होता है, समभाग में लेना है तो क्या बनेगा, त्रिसमा गुटिका। इन्होंने क्या बोला था, चारों वर्णों को आयुर्वेद अध्ययन का अधिकार दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग आयुर्वेद का अध्ययन कर सकते हैं।
पंच हृदय, षटकोश शरीर, ठीक है बताया, 7 कषाय कल्पनाएं, चरकोप 5, चूड़ाभिषय, सेम चीज है, रिपीट हुआ। अष्टविध स्वेद का वर्णन किया, ये याद रखिएगा, अष्टविध स्वेद का भी वर्णन किया है, ठीक। फिर आता है लसून कल्प अध्याय का वर्णन किया, लसून से रिलेटेड इनका अध्ययन है, ये है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है शोथ व्याधि में नवायस लौह का प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवायस लौह से पांडु दिमाग में आता है, लेकिन पांडु नहीं है, कहा इन्होंने बताया था, शोथ व्याधि में प्रयोग बताया, ठीक। एक वज्र सेवन से क्या हुआ, स्तन कीलक स्त्रियों में होने वाली व्याधि, उसका वर्णन किया इन्होंने, याद रखिएगा। मन को अतीन्द्रिय कहा है। कर्ण वेदन 6, 7, 8वें मास में करना चाहिए। इसके बाद जो लेक्चर आने वाले बाल रोग पे हम लोग करेंगे, तो ये सब का और डिटेल करेंगे वहां पे। तो कर्ण वेदन एक संस्कार है, कर्ण वेदन के लिए उन्होंने बोला 6, 7, 8वें मास में आप कर सकते हैं। हलीमक नामक व्याधि का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, ठीक है। हलीमक, कामला, कुंभ कामला, ये सब होता है, ज्वाइंटिस से रिलेटेड है, तो इसका स्वतंत्र रूप में वर्णन किया है, ठीक, स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन। फिर आता है बाल ग्रह। ग्रह जो है यह काश्यप संहिता का विशेष योगदान है, उन्होंने दे रखा है। बाल ग्रह 10 बाल ग्रह बताए, स्कंद, अपस्मार, शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, नैगमेश, ठीक। और रेवती को इसमें प्रधान ग्रह मान करके उसके कुल 20 पर्याय बताएं। तो रेवती के कुल 20 पर्याय बताएं और 10 बाल ग्रह बताएं। तो अभी आगे आएगा तो सारा इसके लक्षण भी बताऊंगा, इसके कैसे हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं वो भी है। स्कंद को क्या बोला, देवताओं का अधिपति राजा बोला और अधिपति कहा है, ठीक। स्कंद जो ग्रह है। आर्थिक दृष्टि से बालक के 3 भाग बताए, ईश्वर पुत्र, मध्यम पुत्र और दरिद्र पुत्र, यानी कि रोगियों का एक तरीके से डिवाइड किया, बाल रोग में ही डिवाइड कर रहे। तो उन्होंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा, किसी बार मध्यम होगा, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा। तो बालकों की 3 कैटेगरी बताई, ईश्वर पुत्र, मध्यम पुत्र और दरिद्र पुत्र। मातंगी विद्या का वर्णन है, याद रखिएगा। शूद्र को ब्राह्मी घृत पान का निरोध किया है, ये उसको यूज करने को मना किया है। प्राकृतिक उत्पत्ति माता के गर्भकालीन आहार से भी होती है, तो जो फैक्टर होते हैं उसमें आहार भी आता है, तो ये भी देख लीजिए। इनका ओपिनियन था कि गर्भकालीन माता का आहार जैसा होगा, उससे क्या होगा, प्रकृति उस प्रकार की बनेगी। हाँ, एक हस्त स्वेद का वर्णन किया था 4 माह के बालक के लिए, तो हम उसको और अभी डिटेल करेंगे जब आगे आएगा, तो अभी याद करिएगा। हस्त स्वेद जो है वह काश्यप संहिता का विशेष देन है, किसके लिए, 4 माह के बालकों के लिए। स्वेदन करना है तो हाथेली आप गर्म करके उनको सिकाई कर सकते हैं, ठीक। आगे चलें, आगे आता है, देखिए कुछ का इन्होंने भेद किए थे, तो भेद में आप देखिए कुछ नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद करना चाहिए। तो काश्यप संहिता में क्या आया है, सबसे पहले देखिए सूतिका रोगों की संख्या क्या बताया है, 64 बताया है। यूज के कुल 75 प्रकार बताए हैं। बाल ग्रह कुल 10 बताए हैं। रेवती के पर्याय 20 बताए हैं। यवागु कुल 7 प्रकार की बताई है। स्नेह की प्रविचारणा कुल 20 प्रकार बताया है। औसत सेवन काल 10 बताया है। स्वेदन के प्रकार 4 बताए हैं। धूप कल्पनाएं हैं जिसमें धूपन करते हैं, 40 प्रकार के धूपन बताए हैं। अस्थियों की संख्या 360 बताई है। मर्म 107, ये तो याद ही रहेगा, और द्रव्य संख्या 9 बताई है। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें याद कर लीजिएगा। याद करने में सूतिका याद करना है, यूज याद करना है, रेवती के पर्याय याद करना है, और बाल ग्रह तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अस्थियों की संख्या, ये 3-4 चीजें याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे आता है, देखिए कौमार भृत्य के आद्य अंग के रूप में कुछ चीजें बताई हैं, वो देख लीजिए। दंत, जन्मिक, दंत से रिलेटेड चीजें बताई हैं, प्रशस्त दंत वगैरह क्या होंगे, लेप प्रकरण बताया है। फक चिकित्सा बताई है, फक रोग होता है। जात हार्डी के बारे में बताया। धूप कल्प जो है विशिष्ट रूप से बता रहे हैं। फिर आता है शूल रोग की चिकित्सा पर पृथक रूप से फल तेल का प्रयोग बताया है। कल्प स्थान में एकल द्रव्यों जैसे लहसुन कल्प, कटु तैल कल्प, सतपुष्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, शतावरी कल्प का वर्णन किया है, ठीक। फक रोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फक रोग का सर्वप्रथम वर्णन और ब्राह्मी घृत और राज तैल का निर्देश दिया है कि फक रोग होगा उसमें आप ब्राह्मी घृत और राज तैल का प्रयोग करेंगे। ब्राह्मी घृत पान करने के लिए, राज तैल जो है अभ्यंग करने के लिए, ठीक। षट कल्प अध्याय में देखिए 6 चक्षुष द्रव्य बताए हैं। उसमें क्या है, चक्षुष्या है, पुष्पक है, रोचना है, हरितकी है, रसांजन है और कतक है। ये चीजें क्या है, चक्षुष से याद रखिएगा। 6 चक्षुष द्रव्य किसने बताया है, काश्यप ने बताया। प्लीहा और हलीमक का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन। प्लीहा में क्या बताया, कटु तैल का प्रयोग बताया, याद रखिएगा।
स्वतंत्र अध्याय वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लीहा और अलीमक का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है और प्लीहा में कटु तेल का प्रयोग बताया है। धूप कल्प में धूप, अनुधूप, प्रतिधूप और प्रतिधूप एवं ब्रह्मधूप त्रिवर्ण हेतु बतलाया है। 3 वर्गों के लिए इन्होंने धूप, अनुधूप और प्रतिधूप बता रखा है, इसको याद रखिएगा। आगे चलें, आगे आता है, ठीक है। आगे क्या है, वही जो आप बाल ग्रह पढ़ रहे थे उसी के कुछ पार्ट हैं। देखिए, स्कंद, विशाख, नैगमेश और कुमार, ये 4 भाई हैं, इनको चतुर्मूर्ति की संज्ञा दी गई है। और षष्ठी कौन है, उसमें बहन है, याद रखिएगा। स्कंद, विशाख, नैगमेश और कुमार, ठीक। स्कंद, विशाख, नैगमेश और कुमार, ये 4 भाई हैं, याद रखिएगा। इनको चतुर्मूर्ति बोलते हैं और बहन कौन है, षष्ठी है। फिर आगे आता है येवागु के 7 दोष बताए हैं। तो क्या होगा, ये बहुत गाढ़ा हो जाना, बहुत पतला हो जाना, बहुत ठंडा होना, चावल की कमी होना, पिछिल होना, विशद होना और अहृदय होना, मतलब हृदय को अच्छा ना लगे। 64 प्रकार के सूतिकार होगा, भी बात हो गई नंबर वाले में। फिर आता है कन्या, बालकों में ओज की मात्रा 6 अंजलि बतलाई है एवं ओज सार का वर्णन किया है। काश्यप के अनुसार बस्ती काल क्या होता है, अगर बालक जैसे चल फिर रहा है और बोलता हो तो उसको, अन्न खाता हो तो उसको हम क्या 1 वर्ष तक, उसको 1 वर्ष के बाद हम बस्ती स्टार्ट कर सकते हैं। तो काश्यप के अनुसार 1 वर्ष में जो बालक जो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और बोलने लगता है, ऐसा मत है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे आता है काश्यप के अनुसार कलयुग में मनुष्य का शरीर कैसा रहेगा। देखिए, महामर्म, महामर्म में देखिए मूर्धा, हृदय, बस्ती, अष्टांग संग्रह में 7 महामर्म बताए गए हैं। संधियां 381 संधियां बताई गई हैं। कंडराएं क्या है, 14 हैं। सुश्रुत ने 16 बता रखा है। कूर्च में क्या है, 42 कूर्च बताए, सबसे ज्यादा बताए, ये याद रखिएगा। कूर्च सबसे ज्यादा किसने बताया, काश्यप ने बताया है। गर्भावस्था 10 माह की बताई है, ये भी। और उत्कृष्ट आयु क्या होती है, 100 वर्ष की होती है। तो देखिए, कूर्च की संख्या सुश्रुत के अनुसार 6 है और सबसे ज्यादा इन्होंने बताया, इसलिए याद रखिएगा कितना है, 42। काश्यप के अनुसार कुंडलिनी चक्र में स्थित जरायु से युक्त एक बड़ा स्रोत होता है जिससे गर्भाशय कहते हैं। तो ये याद रखिएगा पढ़ने के लिए। काश्यप ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, काश्यप ने रजो दर्शन के प्रथम दिन मैथुन से उत्पन्न संतान को वात गर्भ की संज्ञा दी है। वात गर्भ की संज्ञा दी है कब, जब मैथुन के मतलब रजो दर्शन के प्रथम दिन से अगर वो बच्चे की कंसीव होता है तब, जो कि संभव नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है काश्यप ने निश्चित संतान उत्पत्ति हो प्रजावरण बंध बताया। प्रजावरण बंध बताया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजावरण बंध किसके लिए बताया है, निश्चित संतान की प्राप्ति के लिए। प्रसूता संज्ञा क्या दी है, 1 माह तक प्रसूता बोलेंगे, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद। सूतिका कब बोलेंगे, सूतिका उसको 6 माह तक बोलेंगे, ठीक। आतुरालय के लिए अरिष्टागार का प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। और फिर आगे दिया, आहार को क्या बोला है, महाभैषज्य का है। आहार को क्या बोला है, महाभैषज्य। फिर आता है अम्ल पित्त का सर्वप्रथम स्वतंत्र अध्याय में वर्णन करके उसे सुक्तक नाम दिया है। अम्ल पित्त को क्या नाम दिया है, सुक्तक, ये याद रखिएगा, नया है। फिर आता है ज्वर और राजक्षमा चिकित्सा में रुद्र पूजा का विधान किया है। तो चरक का विष्णु सहस्त्र पूजन आता है, इनका क्या है, ज्वर में क्या आता है, रुद्र पूजा दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर विशेष योग देख लीजिए, कुछ विशेष योग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए इसको चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अभय घृत किसके लिए दिया है, ग्रह बाधा नाशक के लिए। तो जो ग्रहों से दूर कर दे, आपको भय मुक्त कर दे, वो क्या है, अभय घृत है। फिर आगे क्या आता है, कुमार कल्याण घृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार कल्याण घृत किसके लिए है, वातिक हलीमक के लिए। अगस्त हरित की किसके लिए है, आपका कामला चिकित्सा के लिए। इंद्राणी घृत और पीलू घृत किसके लिए है, राजक्षमा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखिए आगे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, महाभियारिष्ट। महाभियारिष्ट किसके लिए है, कफज राजक्षमा के लिए। तो अभियारिष्ट से आप जैसे अर्थ वगैरह नहीं आंसर करना है, उसमें क्या करना है, कफज राजक्षमा, कश्यप ने बता रखा है। औसत योग का क्या नाम है, महाअभियारिष्ट। दशांग घृत और सैसुक घृत कहाँ यूज करेंगे, वातिज गुल में। गुड़ हरिद्री का प्रयोग कहाँ बताया है, प्रतिश्याय में, ये योग मिलता भी है। बिडंग घृत देखिए, बिडंग घृत कृमि रोग में सब बता ही देंगे आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट याद करिएगा। राज तैल और ब्राह्मी घृत का प्रयोग अभी आया था, कहाँ बताया था, फक रोग में बता रखा है, इसको याद रखिएगा। फिर स्योनाक तेल और मीन तेल का प्रयोग कहाँ बताया है, वात व्याधि में। तो सामान्य बात है, जो याद करने लायक है वो याद क्या करना है आपको, कुमार कल्याण घृत, महाअभियारिष्ट, गुड़ हरित की, राज तैल और मीन तेल,
इतना याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है और इम्पॉर्टेंट है, क्या है इसमें, गंधर्व तेल। गंधर्व तेल में क्या है, वातज रोगों में अनुवासन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वातज रोगों में अनुवासन हेतु इसका हम प्रयोग करते हैं। कुमार तेल देखिए, कुमार तेल के नस्य व्यापक चिकित्सा के लिए प्रयोग बताया गया। फलवर्ती देखिए, सूल और अनायुक्त के लिए बताया इन्होंने। फल तेल की निरूबस्ती उपद्रव में दिया है। कटु तेल याद रखिएगा, प्लीहा नाशक के लिए, प्लीहा रोग के लिए अभी चर्चा हुई थी। कटु सर्पी, कटु तेल और कटु सर्पी, कटु सर्पी कहाँ पे है, सन्निपातक ज्वर में है, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, पंचभौतिक तेल। पंचभौतिक तेल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, सर्व पंचेंद्रिय वर्धनम, यानी कि पांचों इंद्रियों के वर्धन में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है, पंचभौतिक तेल। तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, दोनों याद कर लीजिएगा। पंचभौतिक तेल कहाँ के लिए, सर्व पंचेंद्रिय विवर्धनम। कोकिला गुटिका और लोहितिका गुटिका, इन दोनों का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, नेत्र रोग में करते हैं। एक साथ है, याद कर लीजिएगा, कोकिला और लोहितिका का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नेत्र रोगों में, और हाँ दोनों नेत्र रोगों में, कोकिला और लोहितिका गुटिका। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल ट्रिपल स्टार जो करना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, संवर्धन घृत। संवर्धन घृत क्या होता है, मूक, पंगु, मूक, अश्रुत और जड़ शिशुओं में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे 2 तेल आता है, मतलब एक तेल है, एक घृत है। पंचभौतिक तेल सर्वे पंचेंद्रिय विवर्धन के लिए, और संवर्धन घृत किसके लिए, पंगु, मूक और अश्रुत के लिए, जो सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए, जड़ शिशु के लिए। और जो 2 औषधियां बताई गई नेत्र रोगों के लिए, क्या है, कोकिला गुटिका और लोहितिका गुटिका। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा नेत्र रोगों के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।